अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दि अहले बैत नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्य सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिद सकलैन इमामिल हरमैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़िए बुलंद आवाज से। अस्सलातु तारी है आल जबर पर हैबत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत। माशाल्लाह, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, जरा जुबान भी हुसैनी बना दीजिए। जारी तारी है आल जबर पर हैबत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत। कटेवा के सर गवाही ये तौहीद दे गए। मेरे सामने बात अल्लाह ओ कटीफा के सर गवाही ये तौहीद दे गए। बेमिसल है जहान में शहादत। ये जो मेरे साथ बैठे भाई, आप आगे बैठे, फ्रंट वालों को कोई हक है, मगर ना थोड़ा साइड पे हो जाए। बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत। नरमी वही खुलूस वही और सादगी भी वही। नरमी
वही, खुलूस वही, और सादगी भी वही। मिलती है मुस्तफा से तबीयत, मिलती है मुस्तफा से तबीयत हुसैन की। अल्लाह अरे ये शान जलालत, करते वो करते कबूल बैअते फासिक वो किस तरह। हजरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर की रूह से माजरत के साथ बतगय्युर लफ्ज, करते कबूल बैअते काफिर वो किस तरह। दस्ते मुहम्मदी पे थी बैअत हुसैन की, दस्ते मुहम्मदी पे थी बैअत है, दस्ते मुहम्मदी पे थी बैअत। अल्लाह अरे ये शान जलालत, और कली भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। मिलके सारे पढ़िए, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। है आज भी दिलों पर हुकूमत। अल्लाह की कसम में ये सारी दुनिया मिलकर यजीद की वकील बन जाए, ये सारे मौलवी, ये सारे मदरसे, ये सारी किताबें यजीद की शान में लिखना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी अगर दिलों में झांकोगे हुसैन ही हुसैन मिलेगा, क्योंकि है आज भी दिलों पर हुकूमत। है आज भी दिलों पर हुकूमत। जो मेरा आखिरी शेर है, जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। हमारी बज़्म के अंदर सैयदा ज़हरा की जात के मुहाफिजीन मौजूद हैं। सिंध की धरती से मुफ्ती आले सुन्नत हजरत मोहतरम मौलाना किबला मुफ्ती चमन समान तशरीफ लाए। कई अपनों ने जो हाथों पे उठाते थे सिर्फ सैयदा ज़हरा के दिफा की वजह से पीछे हट गए। कईयों ने इल्जाम लगा दिए, कईयों ने फतवे लगा दिए, लेकिन असल बात यह है जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की। है महशर में काम आएगी निस्बत
बादस अम्दो सलात। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं तकरीर शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आका हुसैन पाक के नाम की महफिल में उनके बाबा का नारा नहीं लगेगा तो फिर किसकी महफिल में लगेगा यार? ये मरा हुआ नारा नहीं लगाए, नारा एक मिनट मैं नहीं लगाता, लगा भाई जिलानी लगाना। बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जुमला उलमाए जी कद्र जी मर्तबत जमी मशाइख तरीक़त जमी सादाते वाला मर्तबत। मैं अगर तमाम शख्सियात का फर्दन फर्दन नाम लूँगा तो बहुत सारा वक्त बीतेगा। मैं तफसीलन नाम नहीं ले सकता चूँकि मुझे महदूद सा वक्त दिया गया है और हमारे महफिल के अंदर मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं। ताहम जिस दरगाह से इस फ़कीर को हुब्बे आले बैत की तरफ रहनुमाई मिली है, मेरी मुराद आस्ताना आलिया तोरी शरीफ, वहाँ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान पीर सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी हमारी बज़्म तशरीफ़ फरमा हुए, दीगर जमी सादात और उनको अस्सलामु अलैकुम, और तमाम उलमा बिलखुसूस सरज़मीन सिंध से तशरीफ़ फरमा मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती इस्लाम हज़रत मुहतरम मौलाना मुफ्ती चमन ज़मान अल क़ादरी मत्ताअनल्लाहु तआला बितूल हयात का या सय्यदी या शेख जमी उलमाए किराम जमी हाज़रीन व सामीन। कुरान मजीद बुरान रशीद की सूरत अन-नहल की आयत नंबर 120 मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है। एक फिक्र थी, वो सोचता रहता था, मैं चाहता हूं कि वो आपसे भी शेयर कर दूं और वही मेरा आज का उन्वान है। मैं एक हदीस शरीफ है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया, अल्लामा अबू नुआइम ने फ़ज़ाइल सहाबा में, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, और इमाम हाकिम कहते हैं ये शर्ते मुस्लिम पर सही हदीस है। कंजुल उम्माल में भी ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद अबू याला के अंदर भी है। मेहरबानी फरमाएं ज़रा, मुस्नद अबू याला में भी है। इमाम इब्ने असाकर भी इस हदीस को लेकर आए हैं, और आम तर्जमा तो तकरीबन इस रिवायत का हर मुहिब्बे आले बैत को याद है। नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा दिरिल हक़्क़ा मआहु हैसु दार। अल्लाह अली पर रहम फरमाए, ए अल्लाह हक को उधर कर दे जिधर अली जाए। भाई मेरे पास तफसील या तमहीद के लिए वक्त नहीं है, मैं इसलिए बिला ताखीर कुछ चीजें अर्ज करने लगा हूं। हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत सैयदा उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी रिवायत है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। ये बुनियादी तौर पर इसको मुस्नद बज़ार में यह है, कश्फुल अस्तार अन ज़वाइद अल बज़ार के अंदर ये मौजूद है। अलावा जी जाहिर है जब मुतून में से हवाला आ जाए तो फिर आगे शुरू और दीगर ज़ैली किताबों में तो सैकड़ों वाले दिए जा सकते हैं। वहां जो हदीस है वो ये है कि रसूल खुदा ने फरमाया, अलीयुन मअल हक, अली हक के साथ है। और हजरत साद फरमाते हैं हुजूर ने एक और भी फरमाया अल हक को मा अलीयन है सुकाना, जिधर जिधर अली जाएगा हक उधर जाएगा। भाई तवज्जो है सबकी। अच्छा, दो बातें यहां से पता चली, एक हक मौला अली के साथ है, लेकिन आमतौर पर हम लोग जब भी बात करते हैं हम कहते हैं फलां बंदा हक पर है, तवज्जो है, फलां बंदा हक पर है, फलां बंदा हक के साथ है, यही कहते हैं। लेकिन मुझे एक लफ्ज बड़ा परेशान कर रहा था कि रसूल खुदा आपसे बड़ा बलागत व फसाहत वाला कौन है?
आपको चाहिए, मतलब हमारा ज़हन कहता है कि होता तो यूं कि हुजूर कहते अली हक के साथ है, जैसे सरकार ने कई सहाबा के लिए फरमाया वो हक के साथ है। यार जो पढ़े लिखे लोग हैं आप सुभान अल्लाह की आवाज, हुजूर ने कई सहाबा के लिए फरमाया कि वो हक पर हैं या हक के साथ हैं, लेकिन यहां जरा लफ्ज बदल गए। वैसे तो ये है कि फुला बंदा हक के साथ है, क्या मतलब कि उसकी पहचान हक के जरिए है, उसकी पहचान हक के जरिए, लेकिन यहां अंदाजे कलाम बदला है। फरमाया जिधर अली जाएगा हक उधर जाएगा, जिसका मतलब यह है कि वैसे तो हर एक की पहचान हक से होती है, हक का पता कैसे चलेगा? फरमाया जिधर अली होगा हक उधर होगा। रुकिए रुकिए, मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर वक्त में दर्द दिल रखना चाहता हूं और मैं चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं। भाई सवाल समझ आ गया? बोलिए बोलिए, सवाल समझ आ गया कि वैसे तो ये है कि फुला हक पर है या हक के साथ है, यह अंदाज बदला क्यों कि हक अली के साथ है, जिधर जिधर अली। तवज्जो है? अच्छा, मैंने इसलिए ये सूरत नहल की आयत 120 पढ़ी थी, मुताला कर रहा था, कोई चीज सामने आ गई, मैंने कहा चलो इसी को आज बयान कर देते हैं। बड़े तवज्जो से सुनना है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम, बल्कि जरा तरन्नुम में पढ़ लेता हूं, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानिता, काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुश्रिकीन। भाई आप तर्जमा सुनोगे ना तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। अल्लाह फरमाता है इब्राहीम एक उम्मत थे, इब्राहीम अल्लाह से डरने वाली एक उम्मत है। और कट्टर है वो। भाई हनीफ का माना होता है कट्टर, तो नाम का असर किसी न किसी तरह होता है बंदे में। तवज्जो है मेरी? और ये हदीस से साबित है, उलमा यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायात में मौजूद है, मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, दलाइल मौजूद हैं। नामों का असर होता है, तो जो लोग हुसैन नाम रखते हैं असर होता है, हसन नाम रखते हैं बोलो असर होता है। तो मैंने एक मलऊन से कहा था, बेगैरत, अगर कोई इस लम्ती यजीद के बाद अब अगर अपने बच्चे का नाम यजीद रखेगा, बताओ क्या होगा? तवज्जो है सबकी? तो खैर मैं बात कर रहा था हनीफन का मतलब क्या है? बोलो कट्टर, वही वो वाला कट्टर नहीं है यार, क्या कर रहे हैं? ये मतलब होता है बिल्कुल पक्का ठक्का है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम हनीफ थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अब आप सबका ध्यान मेरी तरफ है। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम एक उम्मत है। यार खुदा के बंदो, ये इतनी बड़ी बात, तो ये आपको कुछ ख्याल नहीं कि ये कितनी बड़ी बात? इब्राहिम एक उम्मत है। भाई आप जरा सोचो, इब्राहिम उम्मत है कि फर्द वाहिद है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर कबीर में आप फरमाते हैं कि अन्नहु काना वहदहु उम्मा मिनल उम्म लिकमाली फी सिफातिल खैर। आप फरमाते हैं कि इब्राहिम को अल्लाह ताला ने उम्मत इसलिए करार दिया कि जितना काम दीन का पूरी उम्मत मिल के करती है उतना अकेला इब्राहिम ने कर लिया था। ध्यान यार मेरी तरफ रहे आप। अच्छा, मेहमान आते जाते रहेंगे, जाहिर है हर एक मेहमान है हमारा, और सरकार के शहजादे की महफिल में आए, हमारे सार आंखों पर हम सब के मेजबान हैं, सबके लिए फर्शे राह निगाहें किए हुए हैं।
तो चूंकि मेरे बाद जो स्टेज सेक्रेटरी हैं वो तफसील से हर मेहमान को वेलकम करेंगे, तो मेरी गुफ्तगू के दौरान मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी तवज्जो सिर्फ मेरे गुफ्तगू और कलाम की तरफ हो। ध्यान रखिए, इमाम फखरुद्दीन राजी आप फरमाते हैं कि ऐसे ही कहा जाता है, लैसा अल्लाह बिमुस्तनकिरिन अन यजमल आलम फी वाहिदिन। अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं है कि अल्लाह एक बंदे में पूरा जहान आबाद कर दे। एक बंदे में अल्लाह पूरा जहान आबाद कर दे। इसलिए फरमाया अकेला था इब्राहिम, टकरा गया सबसे। यार अकेले थे जनाब इब्राहिम, टकरा गए सबसे। फरमाया बड़ी बड़ी उम्मतें मिलके इतने बड़े काम नहीं करती जितना अकेला कर गया। इसलिए इब्राहिम अकेला नहीं है, इब्राहिम एक ऊंचा बोलना है, इब्राहिम एक उम्मत है। अच्छा, बाद में लिखा नहीं ये उम्मत फाला के वजन पर बमाना मफूल है, यानी इमाम। भाई क्या माना बनेगा? इमाम। जिस तरह इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम कुरान मजीद में फरमाते हैं। भाई मैं जल्दी जल्दी मौजू की तरफ आने लगा, तो फरमाए इमाम, तो अब माना होगा इब्राहिम इमाम हैं। इब्राहिम क्या है बोलो? इमाम हैं। अच्छा, अब इन्हें इमाम क्यों कहा गया? बड़ी खास बात करने लगा। इमाम राजी तफसीर कबीर के अंदर इमाम की खुसूसियतें बयान करते हैं कि इमाम बंदा कौन होता है। वो फरमाते हैं इमाम वो होता है कि जिसके सबब से हक और बातिल में इम्तियाज हो जाए। भाई तवज्जो से, जिसके सबब से तौहीद का निशान वाज़े हो जाए, जिसके सबब से दीन को तक़वियत मिले और जो हक के साथ खड़ा हो। यार मेहरबानी करें, मैं इतनी दूर से गुफ्तगू लेके आ रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। जो हक के साथ खड़ा हो, ये इमाम की खुसूसियतें। अच्छा, तो अब मुझे समझ आई, जो हक के साथ खड़ा हो वो इमाम होता है। मेरे दिमाग ने फौरन मुझे चुकाया कि पता चला इमाम वो जो हक के साथ हो, तो जो इमामुल आइम्मा हो, जो कश्फुल गुम्मा हो, जो गालिब अला कुल्ले गालिब हो, जो इमामुल मशारिक वल मगारिब हो। आम इमाम वो होता है जो हक पर हो, हक के साथ खड़ा हो, और अली वो है जिसके साथ हक खड़ा। अच्छा, एक चीज और जरा, बल्कि मैं पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, आपने क्या लिखा जरा उसको पढ़ लेता हूं। मंजर फिजाए दहर में सहारा यदि का है, जिस समय देखता हूं नजारा। बोलिए जरा, गज बज के बोलिए। जिस समय देखता हूं नजारा है, जिस समय देखता हूं नजारा। और यहां पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि जिस समत देखता हूं नजारा। अच्छा, इसको सामने रखते हुए किबला सैयद इम्तियाज शाह जी, मैं तवज्जो चाहूंगा कि जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। मैं आज इहयाउल उलूम देख रहा था। यार मेरा दिल करता है ना आज हुसैन पाक के बाबा की बारगाह में थोड़ा सा नजराना है। मैं देख रहा था जनाब, क्या लफ्ज बोला, इहयाउल उलूम, तो वहां पर एक हदीस मेरी नजर से गुजरी, मन तअल्लम बाबम मिनल इल्म लियुअल्लिमन नास ओतिया सवाब सबईन सिद्दीका। आज चौक चौराहे में ना मौला अली को नाप तोल किया जा रहा है। एक एक शेर पे आज तनकीद हो रही है। अगर कोई ये पढ़ दे कि जनाब अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर विखा मैनू, इधर भी गुस्सा,
अली बाज मोहम्मद का कोई वीर विखा सानू, एदे ते भी गुस्सा। और यहाँ कहते क्या है, कहते हैं यार वो बाकी किधर गए। तो मैं वैसे एक लगे हाथों एक शेर आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी का पढ़ने लगा हूँ, जो आपने मौला हजरत सैयदना गौसे पाक की बारगाह में लिखा है। आप फरमाते हैं उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। माना यह है कि जिस तरह रसूलुल्लाह ने उलूहियत नहीं पाई, उसके बाद सब कुछ मिल गया, तो ए गौस पाक आपको सिर्फ नबूवत नहीं मिली, बाकी सब कुछ मिल गया। अब यहां अगर कोई मोतरिज एतराज करे, वो कहे कि बताओ साहबा किधर गए, बताओ किधर गई आले बैत, किधर गए साहबा, तो वहां फौरन बोल जाते हैं ये शेर किसी को निकालने के लिए नहीं है, ये फकत वो जो बलागत का मुबालगे वाली सुन्नत है ना, तो ये सुन्नत मुबालगा इस्तेमाल की गई है। वो मैं सदके जाऊं गौस पाक के लिए सुन्नत मुबालगा इस्तेमाल करते हुए रसूलुल्लाह के बाद रुतबा दे दिया जाए तो कोई एतराज नहीं। और अगर मौला अली को ये कह दिया जाए कि उन जैसा पीर कौन है और उन जैसा मोहम्मद अरबी का वीर कौन है, तो इस पर कैसे एतराज हो सकता है। भाई मैं बात को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं, चूंकि मेहमान तशरीफ ले आ चुके हैं और इसलिए मैं बिल्कुल अपना वक्त जो है ना कोशिश करूंगा जल्दी में उन्वान को खत्म करूं। अच्छा मैं बात क्या कर रहा था, हदीस शरीफ है ये, वैसे मुस्नद देलमी की है, अत-तरगीब व-तरहीब में इमाम मुंजरी ने भी लिखी है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, ध्यान है, जिसने एक बाब इल्म का सीखा, ज़ारा भाई अदरे बोदा बाब आंदई, भाई मैं उस पे बात नहीं करता, लेकिन बाब इल्म का सीखा, ये सोच के सीखा ले युअल्लिमन नासा, कि वो लोगों को दीन सिखाएगा, लोगों को तालीम देगा। ओतिया सवाब सबईन सिद्दीका, तो ऐसे बंदे को 70 सिद्दीकों का सवाब दिया जाएगा। यार मेहरबानी फरमाएं जरा, भाई ऐसे लोगों को 70 सिद्दीकों का सवाब दिया जाएगा। किनको? जिसने एक बाब इल्म का सीखा कि जिसके जरिए से लोगों को दीन सिखाए, उसे 70 सिद्दीकों का सवाब मिलेगा। तो मैं सोच रहा था अगर एक बाब सीखने वाला इतना बड़ा होता है, तो जो बाबे मदीनतुल इल्म है, जो आलमुन नास बाद रसूलिल्लाह है, जो रसूल खुदा की उम्मत में बिल इत्तिफाक़े अहले सुन्नत, बिल इत्तिफाक़े सहाबा, बिल इत्तिफाक़े ताबईन, बिल इत्तिफाक़े आइम्मे मुज्तहिदीन, बिल इत्तिफाक़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, जो शख्स मेरे नबी की उम्मत में, कुल उम्मत में सबसे बड़ा आलिम है, कि जिन्हें मेरा नबी फरमाते हैं हुवा मुबय्यिनु इल्मी, मेरे इल्म की तशरीह और मेरे इल्म का बयान करने वाला अली है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का दर हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दर है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो मैं बात ये करने लगा हूँ, ओए जो एक बाब इल्म का सीखे उसकी इतनी बड़ी शान है कि उसे 70 सिद्दीकों का सवाब मिलता है। अब खुदाई जाने जो रसूल खुदा के शहर इल्म का दरवाजा है, उसे रब ने कितना सवाब अता किया। आए तो फिर मुझे कहना मंजर फिजाए दहर में है, जैसे समझते देखता हूँ नजारा, है जैसे समझते देख
देखता हूं नजारा। तो खैर मैं बात कर रहा था कि मौला कायनात मौला अली पाक हुजूर की उम्मत में सबसे बड़े आलिम हैं और विलायत रूहानियत का जो मैदान है उसका इमाम अलीउल मुर्तजा है। सुभान अल्लाह की आवाज। और ये बात भी मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने फतावा रिजविया में और इसके अलावा और अपने कुतुब और रसाइल में बड़ी सराहत और वज़ाहत के साथ लिखी है कि जिस भी सिलसिले का कोई बंदा हो उसे मोहर विलायत अली के दरवाजे से लगती है। इसलिए एक बात ये जहन में रख दीजिए, ये बात जहन में रख लीजिए कि मौला कायनात मौला अली पाक की जात पर जहां मोमिन पहचाना जाता है, मेहरबानी करने जरा, जहां मोमिन पहचाना जाता है वहीं पर हलाली भी पहचाना जाता है भाई, क्योंकि मौला अली से मोहब्बत हलाली खून की पहचान है। और ये मेरे नबी की आले बैत में से हजरत इमाम जाफर सादिक और दीगर बुजुर्गों ने बड़ी सराहत से ये रिवायात बयान फरमाई है। तो जहां मौला अली की जात पर खून की हिल्लत और हुर्मत का पता चलता है वहीं पर मौला अली की जात पर ईमान का पता चलता है। और फिर महफिलों का पता कि ये किसकी महफिल है, वो पगड़ी के रंग से नहीं चलता, वो दाढ़ी के साये से नहीं चलता, वो किसी खास जुब्बे कुब्बे के डिजाइन से नहीं चलता। ये वलियों की महफिल है या मुनाफिकों की महफिल है, इसका फैसला मौला अली का नाम करता है। क्या रसूल खुदा के सहाबा ये बड़ा तमतराक से नहीं फरमाते थे कि हमने मुनाफिक पहचानना हो हम अली की जात पर पहचानते हैं। हजरत बाबा बिन सामित फरमाते हैं हमने हलाली हरामी पहचानना हो हम अली की जात पर पहचानते हैं, अली की जात से पहचानते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं अगर लोहे को चेक करना हो वहां मिकनातीस लाई जाती है, मेहरबानी करें, वहां मिकनातीस लाई जाती है। कनेक्शन है ना बाबा लोहे का और मिकनातीस का। लोहे के सामने आप सोना रख दो, लोहे के सामने चांदी रख दो, लोहे के सामने आप हीरे जवाहिर लाल रख दो, लोहे के सामने आप महंगी से महंगी धात रख दो, मिकनातीस के सामने आप ये महंगी से महंगी धात रख दो। क्या बोला? मिकनातीस के सामने बोलिए सोना रख दो, मिकनातीस के सामने चांदी रख दो, मिकनातीस के सामने जवाहिरात रख दो और मिकनातीस के सामने लोहा रख दो। ये ऐसा अजीब शे ये सोने चांदी की तरफ नहीं भागेगा। मैं सिर्फ फलसफा की रोशनी में अर्ज करूं तो इसको कहते हैं मैलान बित्तबा। क्या बोलो? ये मैलान बित्तब है, मतलब क्या? इस लोहे की जात ही रब ने ऐसी बनाई है कि इसने सोना चांदी नहीं देखना, इसने दौड़ना है तो किधर दौड़ना है? बोलिए, मिकनातीस की तरफ लोहे ने दौड़ना है और लोहे की तरफ मिकनातीस ने दौड़ना है। इन दोनों की जात के अंदर अल्लाह ने यह मैलान रखा। इसी तरह जिस चीज का नाम ईमान है ना, उसकी तबा के अंदर मैलान इला अली रख दिया गया है। कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ईमान है या नहीं है? अली। कैसे पता चलेगा ये हलाली है या दूसरी नस्ल है? अली। कैसे पता चलेगा इसका ताल्लुक वलियों वाली जमात से है या मुनाफिकों वाली जमात से है? अगर वलियों का नुमाइंदा वलियों का मानने वाला हुआ अली। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लिहाजा आखिरी बात, एक बंदा दावा करे मेरे 1 लाख मुरीद हैं, तो हमारे आजकल ये चेक किया जाता है ना किसके ज्यादा मुरीद हैं। जिसके ज्यादा मुरीद हैं कहते हैं ये बड़ा पीर है, जिसके थोड़े पीर हैं कहते मुरीद हैं उसको कहते हैं ये। और हमारे यहाँ एक और काम शुरू हो गया, जिसकी महंगी गड्डी है वो बड़ा पीर है, जिसकी छोटी गड्डी है बोलो वो छोटा पीर है। हमारे यहाँ तो आजकल ये शुरू हो गया ना। फिर आगे देखते हैं कि जिसके मौलवी ज्यादा काबू में है, भाई मौलवियों की मर्जी है, जिसको चाहे तो 3-4 दिनों में उड़ा 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 उड़ा
होते ले जाओ ते जिसनु मर्जी ढा के थल्ले ले आन। लेकिन बात जरा सुनिए, बात सुनिए, याद रखिए, पीर का हक और बातिल पे होना मुरीदों की तादाद से पता नहीं चलेगा, उसके किसी खास मदरसे की तादाद से पता नहीं चलेगा, या उसके शागिर्दों से पता नहीं चलेगा। वो हक पर है या नहीं है, उसका अली से प्यार कितना है इससे पता चलेगा। इसलिए कि विलायत का मयार ही आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि दुनिया में जितने भी वली हैं, हर सरवरों पे सरवरी, अफसरों पे अफसरी किसकी है? हैदर कर्रार की है। वो जो मुश्किल कुशा हैं, वो जो हाजत रवा हैं। तो हजरत गिरामी बात हो रही थी, जिधर अली है हक। आखिरी 2 मिनट की हदीस में सुना के बाद को मुकम्मल करता हूं। ऐसे बड़े मसले हल होने ने इस हदीस से। मैं मुफ्ती साहब की ज़ौक़ के लिए अर्ज कर रहा हूं। हदीस शरीफ के अगर मैं हवाले दूं ना जनाब, तो हवाले बहुत सारी किताबों में ये रिवायत है। ये जनाबे वाला मुस्नद बज़ार में ये रिवायत है, और मजमू ज़वाइद और कई किताबों में ये रिवायत है। हजरत साद बिन अबी वकास, यार इतनी जबरदस्त रिवायत पहली बार मैं सुनावन लगा। कौन? हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये कौन ने? जरा ऊंचे बोलो। ये वो सहाबी हैं जिनको मेरे नबी ने फरमाया था, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये वो सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में से एक हैं। आप आले सुन्नत व जमात की अशरा मुबशरा की बड़ी शान है भाई, बोलते ही बोलते जाइए। हमारे यहाँ इनकी बड़ी, और 10 टॉप के जो साहब हैं उनमें से एक हजरत साद बिन नबी वकास। पर ये बड़ी जबरदस्त बात सुना रहा हूं आप के सामने। एक शख्स ने मौला अली के बारे में, मैं लफ्ज अर्रजुल, और रिवायत के अंदर भी लफ्ज फुलान नुन है, तो फिर मां कड़ी लोड़े में ना लेवा, फुलान नुनी समझ लें। एक शख्स ने मौला अली के हवाले से ना बातें की, तो हजरत साद बिन नबी वकास का मूड बिगड़ गया। यार आप लोग जरा जल्दी जल्दी बोल जाए, ताकि मूड खराब हो गया हजरत साद बिन नबी। तो वो सामने आया, तो आपने पता क्या कर लिया? साथ कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? बंदा बढ़िया बनेगा यार भाई, कोई निक्का जाना नहीं है। अशरा मुबशरा, और आम साहबी भी नहीं, जर्नैल साहबी, जिसके हाथ पर इस्लामी फतुहात का एक तसलसल रब ताला ने इनके हाथ पर इनकी फजीलत में मौजूद रखा। मैं इनकी कितनी हदीसें बयान करूं, रात गुजर जाएगी, इतना बड़ा साहबी है ये यार। आखिरी ये 1-2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म होती है, तवज्जो है। साथ कैसे हो? गल ही कोई नहीं। बंदा बड़ा हैरान हो, उसने कहा, ओ जनाब गल क्यों नहीं करते हो? फिर आपने बात की, आपने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, तू किस बंदे के बारे में बात कर रहा था? फ़इन्नी समेअतु रसूल अल्लाह यक़ूलु अली मअल हक़्क़ वल हक़्क़ु मअ अली हैसो काना। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, फैजाने हुजूर फातेह कादिया, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। अच्छा भाई, मैं 1-1.5 मिनट के अंदर गुफ्तगू को जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हजरत साद बिन नबी वकास ने फरमाया, ओ भाई, जो तूने मुझे कहा ना कि तूने जो मुझे कहा कि भाई मैंने तेरे से बात क्यों नहीं की,
तो तू उस बंदे के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया जिधर जिधर अली होगा, जिधर जिधर अली होगा। बड़े गौर से सुनना है आपने। फकाला, वो बंदा कहने लगा किसको? किसको? साद बिन अबी वकास को। हुजूर ने ये कहा है? जी हुजूर ने ये फरमाया है। भाई फिर सुनो, किसको? नबी वकास को कहने लगा क्या हुजूर ने ये फरमाया है? आपने फरमाया जी बिल्कुल फरमाया है। कहने लगा किसके सामने, जरा मुझे गवाह पेश करो। आपने फरमाया सैयदा उम्मे सलमा के घर में कहा। अब उस बंदे ने सैयदा उम्मे सलमा के घर बंदा भेज दिया कि जाके अम्मी जी से पूछो कि क्या वाकई उनके घर में अली के लिए ऐसा कहा गया। तो सैयदा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा, आपने फरमाया बिल्कुल मैं ना कन्ना ना सुने। हुजूर ने फरमाया जिथे जिथे अली है, बोलो बोलो यार, जिधर जिधर अली है, जिधर जिधर अली है। बंदा आया, बंदे ने वापस आकर कहा कि जी उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैंने सुना है कि हुजूर ने ऐसे फरमाया। फिर बंदा कहने लगा हाँ साद ए जेड़ा तुसी मेरे दर मुंह फेरे है ना, ए जेड़ा गुस्सा कीता है, मैं तुहानू इहदे उत्ते मलामत कोई नहीं करता। क्यों? जिहड़ी गल तुसां रसूलुल्लाह कोलों सुनी है, अगर मैंने सुनी होती, भाई जुमला सुनना, तो लम अजल खादिमन ले अलीयन हत्ता अमूता, मैं मरते दम तक अली का नौकर, मैं मरते दम तक अली का, ऊंचा बोलो यार, मैं मरते दम तक अली का नौकर बन जाता। बस मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। हजरत साहब अनीब कुरैशी तकरीर करे ना मौला अली की शान में और रिवायतें बयान करे, तो कई मुश्तंडे आकर कहते हैं ये कहाँ है? ना 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 ना, ये शियों वाली रिवायत है। हमारे कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ओ यार बात तो ये पता नहीं शियों वाली रिवायत आ गई, पता नहीं कहां से आ गई। मैं उनकी तसल्ली के लिए कह रहा हूं, साहबी रसूल अशरा मुबशरा साद बिन अबी वकास दौरे सहाबा में बंदे को हदीस सुना रहा है कि मैं सुने हुजूर ने फरमाया है, मैंने सुना। बंदा उस पे यकीन नहीं करता, फिर गवाहियां लेता है। इसका मतलब ये हर दौर के अंदर ये सिलसिला रहा है, रहेगा, लेकिन अली वाले हक अली के नारे लगाते रहेंगे। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। आस्ताने आलिया बंगाली शरीफ हजरत किबला पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब, अल्लाह ताला आप सबका आना अपनी बारगाह समझियत में कबूल मंजूर फरमाए। आंखों की ठंडक, दिल का चैन। तो फिर जरा बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। फिर लगाइए जरा नारा, लगाइए जरा सदा, तारी है आल जबर पर है बत, हाँ अल्लाह हरे ये शान जलालत, पेश नजर हुसूल न था तख्तो ताज का, पेश नजर हुसूल न था तख्तो ताज का, थी जुल्म के खिलाफ बगावत हुसैन की, थी जुल्म के खिलाफ बगावत। हजरत शेख मुईउद्दीन इब्ने अरबी ने फरमाया कि हर शख्स पर सादात के मर्दों का अदब उस तरह लाजिम है जैसे बाप का अदब। तो क्या फरमाया? और सैयदां दियां जणियां दा अदब उस तरह जिवें अब्बे दा अदब, और सादात की खवातीन का अदब, सैयद जादियों का अदब उस तरह जैसे माओं का अदब।